सरसों के तेल में ये 2 से 3 चीज़ मिलाकर लगाने से ही आपके बालों की सारी समस्याएं लगभग खत्म हो जाएंगी। अगर आप झड़ते हुए बालों से परेशान हैं या फिर आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हो गए हैं, डैंड्रफ हो गए हैं आपके बालों में, या फिर आपके बाल थिक नहीं है, मोटी चोटी नहीं होती, तो आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि सरसों के तेल में 2 से 3 चीज़ मिलाकर लगाने से ही आपके बालों पे कितना ज़्यादा असर हो जाएगा और लगभग 10 से 15 दिन में ही आपके बाल पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे, घने और लंबे भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला और जो मेन चीज़ है वो है सरसों का तेल। यहाँ पर हम सरसों का तेल यूज़ करने वाले हैं। आप नारियल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी आपको कि एक बार आप सरसों के तेल में भी ट्राई करके देखिए। जिस तरीके से नारियल का तेल और रोज़मेरी ऑयल बालों के लिए फ़ायदेमंद होता है, वैसे ही सरसों का तेल भी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और ये बहुत ही पुराने समय से यूज़ होता आया है। ये हमारे स्कैल्प को पोषण देने से लेके बालों को मजबूत करने, रूखेपन को दूर करने, रूसी कम करने और बालों की ग्रोथ में बढ़ावा देने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये तेल हमारे बालों के जो रोम छिद्र होते हैं उनको मजबूत करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं और जो बाल हमारे दोमुहे हो जाते हैं उन्हें भी होने से बचाते हैं। सरसों का तेल ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड से भरपूर होता है, जो बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है। ये ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे क्या होता है कि हमारे बाल लंबे और घने होते हैं। बालों के टूटने और झड़ने की प्रॉब्लम तो समझो ख़त्म ही हो जाती है। तो एक बार आप सरसों के तेल में ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए अब हम इसे बनाते हैं और इसे कैसे यूज़ करना है ये मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको एक बर्तन ले लेना है। यहाँ पर मैंने पैन लिया है, इसे मैंने गैस पे रख दिया है। गैस ऑन करने के बाद जो सरसों तेल हमने लिया था वो आप इसमें डाल दीजिए। जितना भी आपको यूज़ करना है, कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा कम और बहुत ज़्यादा की मात्रा में मैंने नहीं लिया है। हम 1 से 2 बार यूज़ कर सकते हैं इतने तेल में। तो उसके बाद हमें सबसे पहले डालना है इसमें चावल। तो चावल हम 1 चम्मच के करीब लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। ये भी हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। चावल में विटामिन, मिनरल्स और अमीनो एसिड होते हैं जो बालों को पोषण देते हैं और टूटने से बचाते हैं। हम चावल का पानी भी यूज़ करते हैं। ये हमारे बालों की मॉइस्चर बनाए रखने और जो हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1 चम्मच चावल। उसके बाद हम लेंगे कलौंजी यानी कि ब्लैक सीड्स। इसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये भी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इससे बालों की ग्रोथ होती है, बालों का झड़ना कम होता है और डैंड्रफ और स्कैल्प पे अगर इन्फेक्शन हो गई है तो इन सब को ये रोकती है और हमारे बालों को पोषण देती है और शाइनी भी बनाती है। इसके एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण स्कैल्प को हेल्दी बनाए रखते हैं, जबकि फैटी एसिड्स बालों को मजबूत बनाते हैं। तो ये भी हमने 1 छोटे चम्मच के करीब डाल दिया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मेथी। मेथी के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेथी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मेथी के दाने बालों के लिए अमृत समान हैं, जो प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण बालों को मजबूत बनाता है, बालों का झड़ना कम करता है, डैंड्रफ को कंट्रोल करता है और बालों की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। इसमें लेसिथिन होता है जो बालों के मॉइस्चर को बनाए रखता है और उन्हें सॉफ्ट भी बनाता है। इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाए रखते हैं। तो ये भी हमें 1 चम्मच के करीब डाल देना है और हम इसे गरम करेंगे। उसके बाद हमें आखिर में डालना है फ्लैक्स सीड्स। अलसी के बीज भी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। आपने सुना होगा कि जब भी हमें बालों को सिल्की, स्मूथ और शाइनी बनाने की बात आती है या फिर हम अपने बालों को नेचुरली स्ट्रेट करना चाहते हैं तो हम फ्लैक्स सीड्स का यूज़ करते हैं। तो फ्लैक्स सीड्स भी हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसे हम पानी में उबाल के इसका पानी भी यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम अलसी के दानों का डायरेक्ट यूज़ करने वाले हैं। तो अलसी में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, जिससे बालों के पोर्स को पोषण मिलता है और बालों का विकास तेज़ी से होता है। तो यहाँ भी 1 चम्मच के करीब हमें अलसी के बीज डाल देना है। अलसी में विटामिन ई और लिग्नान जैसे एंटीऑक्सीडेंट बालों को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाते हैं और बालों का झड़ना भी जिससे कम होता है।
तो यहाँ पर अब हम लेंगे करी पत्ता। तो करी पत्ता की भी बहुत ज़्यादा अक्सर आप देखते होंगे करी पत्ता का यूज़ हम करते हैं अपने बालों के लिए, क्योंकि करी पत्ता के भी अनगिनत फ़ायदे हैं। इसमें मौजूद पोषक तत्व, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन बालों के झड़ना को कम करते हैं। समय से पहले अगर सफ़ेद बाल हो जाते हैं तो उनको ये रोकने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर किसी को डैंड्रफ की प्रॉब्लम है या फिर स्कैल्प पे इन्फेक्शन हो गए हैं तो इन सब को ये दूर करता है और बालों की ग्रोथ बढ़ाकर उन्हें घना और मजबूत भी बनाता है। तो इसे तेल में मिलाकर हम या फिर पेस्ट के रूप में भी अपने स्कैल्प पर लगाते हैं तो भी ये उतना ही बेनिफिशियल है जितना कि हम दोनों तरीके से लगाते हैं, क्योंकि करी पत्ते में प्रोटीन, अमीनो एसिड, विटामिन बी और आयरन बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं, जिससे बालों का टूटना और गिरना कम हो जाता है। जिनके बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं उन सब को ये रोकता है, क्योंकि करी पत्ते में विटामिन बी और मिनरल्स मेलानिन प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, जो कि बालों के नेचुरल जो हमारे कलर होते हैं उनको बनाए रखने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। डैंड्रफ और अगर खुजली की प्रॉब्लम है तो उनसे भी ये राहत मिलती है, क्योंकि इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं जो स्कैल्प के इन्फेक्शन को दूर करने में और डैंड्रफ और खुजली को कम करता है। बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। हम सबकी ख्वाहिश होती है कि हमारे बाल लॉन्ग हो जाएं और स्ट्रॉन्ग भी हो जाएं, तो ये करी पत्ते स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं और नए बालों के जो विकास होते हैं यानी कि रीग्रोथ करने में भी इनको बढ़ावा मिलता है। हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग और घना बनाने में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, बीटा कैरोटीन और बहुत ज़्यादा मिनरल से भरपूर होने के कारण ये बालों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमारे बाल पहले से बहुत ज़्यादा थिक भी हो जाते हैं। तो हमारे स्कैल्प को ये पोषण देने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हमारे बालों के जो नेचुरल मॉइस्चर है उन्हें ये बनाए रखता है, जिससे कि हमारे बाल हेल्दी बने रहते हैं। तो इन सब को हमें लगभग 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पर हमें अच्छे से पकाना है। तो इस सरसों के तेल में जितनी भी चीज़ों का हमने इस्तेमाल किया है वो सभी हमारे बालों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और ये सभी हम बालों के लिए अक्सर यूज़ करते हैं अगर किसी भी तरह की बालों में कोई प्रॉब्लम होती है तो, इसलिए ये आप बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हमें उबाल लेने के बाद पहले हमें इसे ठंडा कर लेना है, उसके बाद हम इसे छान लेंगे। और ये आपको ध्यान रखना है कि इसे हमें गर्म यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, पहले हम इसे ठंडा करेंगे उसके बाद ही अपने बालों में यूज़ करेंगे। ये मैं अपने हर वीडियो में अक्सर बोलती हूँ कि कोई भी चीज़ यानी कि तेल या पानी हमें अपने बालों में डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना होता, क्योंकि इससे हमारे जो बाल है वो पहले से ज़्यादा डैमेज होने लगते हैं। तो फ़ायदे मिलने के बजाय हमें नुकसान ही मिलते हैं, इसलिए पहले आप ठंडा कीजिए उसके बाद आप यूज़ कीजिए। तो ये हमारा जो सरसों का तेल है ना, ये पहले से ज़्यादा पावरफुल बन चुका है और पहले से ज़्यादा हेल्पफुल भी। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ कीजिए। इसे आपको एक दिन पहले शैम्पू करने के एक दिन पहले यूज़ करना है। जैसे आप एक दिन पहले रात में यूज़ करना चाहते हैं तो रात में यूज़ कर लीजिए और फिर अगले दिन शैम्पू कर लीजिए। ये तेल इतना ज़्यादा पावरफुल है और हेल्पफुल है कि आपको पहली बार के यूज़ से ही रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे बालों के लिए मेथी, अलसी, कलौंजी, करी पत्ता और सरसों के तेल ये सब के सब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे बालों के लिए और बहुत ही अच्छा काम करते हैं हमारे बालों पे। इसलिए आप एक बार इसे यूज़ कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर आकर दीजिए। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।